आज बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त आप समझिए कि कई गंभीर भू राजनीतिक दबावों के बीच बुरी तरह से फंस गया है। ये जो नंबर दिख रहा है ना 322, ये क्या है? हमारे सोर्स के मुताबिक ये मार्च 2026 में पाकिस्तान में पेट्रोल की रिकॉर्ड तोड़ कीमत है। सोचिए, 1 लीटर पेट्रोल के लिए 322 रुपए। जाहिर है इस कीमत ने वहाँ के आम लोगों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका असल दुनिया पर क्या असर हो रहा है वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस अपील से साफ पता चलता है। एक तरह से वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई, गैर जरूरी सफर से बचो और बिना मतलब के मोटरसाइकिल मत चलाओ। मतलब हालात इतने गंभीर हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस संकट की पहली वजह क्या है। मतलब पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी तो बढ़ी क्यों? देखिए, कीमतों में ये जो उछाल आया है वो अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे सीधा हाथ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की शर्तों का। असल में हुआ ये कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक लेवल तक गिर गया था। उसे बचाने के लिए 1.2 अरब डॉलर का कर्ज तो मिल गया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो थी ईंधन सब्सिडी का खात्मा। तो ये तो हुई घरेलू अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा इंटरनेशनल ट्विस्ट है जो इस पूरे फ्यूल क्राइसिस को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है उसकी तेल सप्लाई लाइन। आप सोचिए, उसका 90% तेल आयात सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। मतलब पूरी तरह से एक ही रास्ते पर निर्भरता। और जिस बात का डर था वही हुआ। अमेरिका ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पारस की खाड़ी में एक तरह से नाकाबंदी हो गई, और इसका नतीजा पाकिस्तान की जो मेन ऑयल सप्लाई लाइन थी वो लगभग कट गई। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से पर। ये जुड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही खास और गंभीर दावे से। तो दावा ये था कि ईरान ने 10 पाकिस्तानी झंडे वाले तेल टैंकरों को जाने दिया, और इसे ट्रंप ने एक तोहफा बताया। बस इस एक बयान ने पाकिस्तान को सीधे इस पूरे विवाद के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये आखिर है क्या, एक तोहफा या फिर एक सोचा समझा जाल? इस दावे ने पाकिस्तान को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। अब सोचिए, अगर वो इस दावे को मान लेते हैं तो ईरान से रिश्ते खराब, और अगर इस दावे को नकारते हैं तो अमेरिका की नाराजगी का खतरा। मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत। और जैसा कि उम्मीद थी, ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा बताया। लेकिन इस सब के बीच ईरान का शक पाकिस्तान पर और भी गहरा हो गया। अब इस टैंकर वाले दावे को अकेले देखने के बजाय चलिए इसे एक बड़े पैटर्न में रखकर देखते हैं, क्योंकि ये दावा अकेला नहीं था, बल्कि उसी सोर्स से आने वाले कई और विवादित बयानों में से एक था। एक्सपर्ट्स इस तरह की स्ट्रैटेजी को एक नाम देते हैं केओस डिप्लोमेसी। मतलब जानबूझकर ऐसी कंफ्यूजिंग या गलत जानकारी फैलाना जिससे सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक दबाव बने। इससे शायद हमें इस दावे के पीछे का मकसद समझने में कुछ मदद मिले। जैसा कि मैंने कहा, ये अकेला दावा नहीं था। मार्च 2026 के आसपास ही और भी कई दावे सामने आए थे, जैसे कि ईरानी जनता अमेरिकी हमलों का स्वागत कर रही है, या फिर किसी पूर्व डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने फोन करके उनके एक्शन की तारीफ की। ये भी कहा गया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम या उसकी पूरी सेना ही तबाह कर दी। और तो और चीन, जापान और नॉर्थ कोरिया मदद के लिए अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। इन सभी दावों का इंटरनेशनल एजेंसीज, लोकल रिपोर्ट्स और खुद इन देशों ने खंडन किया। तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। और इन सबका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए इसके सीधे और ठोस परिणाम सामने आए। ईरान अब उसे गहरे शक की नजर से देखने लगा है, और उसने पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पर सुरक्षा और नौसैनिक गश्त दोनों बढ़ा दी हैं। तो ये तो हुई पाकिस्तान की कहानी। अब जरा एक और नजरिए से देखते हैं, एक तुलना करते हैं कि इसी संकट से एक दूसरा पड़ोसी देश कैसे निपट रहा है। देखिए, पाकिस्तान और भारत की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पाकिस्तान अपने 90% तेल के लिए होर्मुज पर निर्भर है, वहीं भारत ने अपने सोर्सेज को 41 देशों में डाइवर्सिफाई कर रखा है। पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बहुत कम है, तो भारत के पास 74 दिन का बैकअप है। और डिप्लोमेसी के लेवल पर पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है, जबकि भारत ने न्यूट्रल रुख अपनाया है। ये तैयारी का अंतर बिल्कुल साफ है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं। उसने अपने तेल टैंकरों को इस इलाके से सुरक्षित निकालने के लिए बाकायदा नेवल टास्क फोर्स तैनात कर दी है। ये पाकिस्तान की स्थिति से एकदम अलग है। तो हमारे सोर्स में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। पाकिस्तान इस वक्त एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। मतलब एक ऐसी चीज जिससे बड़ी ताकतें अपने अपने हितों के लिए इधर से उधर उछाल रही हैं और वो बेचारा असहाय है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो छोटे देश उनके बीच में पिसने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। पाकिस्तान की ये हालत हमें इसी गहरे भू राजनीतिक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।